Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming exams. तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है दिसंबर 2024 में होने वाले हैं CS के, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। आई नो कि आप सब जो है रिविज़न कर रहे होंगे, आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो गया होगा, तो रिविज़न कैसे करनी है उसकी मैं टिप्स दूंगी आज फॉर फर्स्ट ग्रुप एंड फॉर वन ग्रुप बेसिकली, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 2 ग्रुप्स की हम बात करेंगे फ्राइडे को। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज फील free to check the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified। तो मैं इस अंदाजे से चल रही हूँ कि एक मॉड्यूल या एक ग्रुप यानी कि 4 सब्जेक्ट्स, राइट, 4 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। बाकी अगर आपकी मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है तो आप उसको उस तरीके से डिवाइड करके कर सकते हैं। 55 डेज का अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दूंगी। हाउ 55 डेज? टुडे इज 16th of October, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन हो गए अक्टूबर के, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा नवंबर है उसके मैंने 30 डेज पिक कर लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो गए 45 डेज, राइट। एंड 10 डेज मैंने पिक किए दिसंबर के, हालांकि पेपर तो बहुत देर बाद है बट स्टिल आई एम पिकिंग लाइक दिस, तो ये हो गए 55 डेज। व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग लाइक दिस? कुछ दिन बफर होते हैं या कुछ दिन एक्स्ट्रा में रखती हूँ, तो 10 तारीख के बाद भी आपके पास दिन रहेंगे, तो जितना बचा जाएगा वो आप उसके बाद कर लेना, राइट। इट इज लाइक दैट। सो आज 16 है तो 15 दिन अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के और 10 दिन दिसंबर के। मैंने ये भी देखा कि भाई मान लो बीच में दिवाली भी आ गई तो उसका जो थोड़ा बहुत कंपनसेशन है वो अगले 10 दिन दिसंबर में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का एक रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। आप इसको जैसे मर्जी 1-2 दिन दिवाली के निकाल के आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर के बाद भी आपके पास टाइम रहेगा। तो इस तरीके से जो है 55 डेज का एस्टिमेट मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे रिवाइज करना है। नंबर 1, 55 डेज मोर देन सफिशिएंट है। अभी के लिए इतना ही प्लान चलाओ ताकि कुछ अगर बच जाता है तो बाद में आप उसे कंपनसेट कर सकते हो। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्विक रिविजन करो। ये टाइम नहीं है कि हम बुक लेके बैठे और आराम से बैठे हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, प्रेपरेशन का टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। रिविजन स्टार्ट करो, क्विक रिवीजन जिसे हम कहते हैं। अगर आपको नहीं पता क्विक रिवीजन कैसे करते हैं, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गाइड यू विद अ चैप्टर, ठीक है, कि क्विक रिवीजन कैसे करते हैं। क्विक रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी, मैं आपको बता दूंगी। 15 डेज में पहले 15 दिनों का टारगेट रखो, मोटा मोटा अक्टूबर में ट्राई करो कि पहले 15 दिन में क्विक रिवीजन करो 4 सब्जेक्ट्स की। अब इसमें क्या होता है, कई बारी कुछ सब्जेक्ट्स हमें पहले से आते हैं या ज़्यादा अच्छे से आते हैं, वो कम दिन में हो जाएंगे। जिनको ज़्यादा दिन की ज़रूरत है ज़्यादा दिन में कर लो। इस टाइम पीरियड को आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आप अगला टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। मैं आपको सिर्फ एक प्लान दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा हैं लेकिन प्लानिंग में वो इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मेरी ये प्लानिंग है, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग 15 दिन यानी कि 3-4 दिन के हिसाब से आपको जो है क्विक रिवीजन करनी चाहिए, और जितना हो सके दिवाली से पहले पूरा जोर लगा दो, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन कर पाओ, ठीक है। कुछ ये भी होता है कि इस टाइम पे वेदर भी बहुत अच्छा है ऑल ओवर इंडिया, तो पढ़ने का मन भी करता है, तो क्विक रिवीजन करो पहले 15 दिनों में, ठीक है। जो कुछ बच जाता है 1-2 दिन और एक्सटेंड कर लो, कोई बात नहीं, बाद में तो हमारे पास मैंने अभी टाइम रखा ही है। जब आपका 15 दिन का रिवीजन खत्म हो जाए तो 15 दिनों के बाद 55 डेज में से बचे 40 डेज। क्विक रिवीजन के बाद अगले 40 डेज में आपने क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन में हम सिर्फ पढ़ते हैं, राइट। रिवीजन में हमने सिर्फ पढ़ा, अच्छा ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया। यहाँ पे 10-10 दिन आपने एक सब्जेक्ट को देने, और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 10 डेज ईच सब्जेक्ट हो गया,
40 डेज आपके पास अब बच गए, जिसको आप 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो 10 डेज आपके पास ईच सब्जेक्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे हम 10 दिन में क्या राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने क्या करना है, मान लो एक चैप्टर उठाया आपने, ठीक है, पहले एक दिन लगा के उसको अच्छे से क्विक रिवीजन करी फटाफट से सारा टॉपिक, उसके बाद अगले 2 दिन जो है या एक दिन आपने उसकी अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करी। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस में अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करो बजाय के पढ़ने के। पढ़ो, और आप क्या कर सकते हो, आप ये राइटिंग प्रैक्टिस पहले के रिवीजन के दिनों के साथ भी क्लब कर सकते हो। मैंने क्यों अलग अलग किया, ताकि ये आपकी सेकंड रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आप ऑलरेडी एक बार पढ़ के आए हो, ये आपकी एक तरीके से सेकंड रिवीजन हुई, और सेकंड रिवीजन के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करने का फायदा होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अब आपको पता है, आपको आती हैं। राइटिंग प्रैक्टिस का मैक्सिमम आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा दिन डेडिकेट करना, मानो 10 दिन आपके पास एक सब्जेक्ट की है, मैं आपको एस्टिमेशन लगा रही हूँ, तो कोशिश करना कि 4 दिनों में रिवीजन रहे और 6 दिनों में राइटिंग प्रैक्टिस रहे। बिकॉज ट्रस्ट मी, जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं लेकिन एंड में रह जाते हैं, उनमें मैक्सिमम वो बच्चे होते हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करना, राइट। तो ये कुछ एक तरीके का मैंने आपको एक आइडिया बताया है। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, टाइमली चीज़ें कंप्लीट करते हो, और 40 नहीं तो 45 डेज में भी इसे कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद फिर भी आपके पास 4-5 दिन और बचेंगे। तो जितने दिन बचेंगे उसमें जो है आप थर्ड रिवीजन भी कर सकते हो। जब आप तीसरी बार पहुंच जाओगे तो आपके रिवीजन 4 या 5 डेज में भी हो जाएगी। दैट मीन्स 1 to 1.5 डे पर सब्जेक्ट। और उसके बाद जब आप पेपर के लिए पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, आपका पास होना पक्का है। आई एम श्योर प्रेपरेशन सब बहुत अच्छे से करते हैं, रिवीजन बच्चे अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं। सो मोटा मोटा 3 टाइम्स रिवीजन का आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। कैसे दिया है, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। 55 डेज का प्लान है, तो अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट 15 डेज में आपने करनी है फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, 2-3 दिन देना, थोड़ा क्विक रिवीजन रखना, सो मत जाना रिवीजन पे। ओके, सेकंड, अगले 40 दिनों में भी आप सेकंड रिवीजन करना, लेकिन यहाँ सिर्फ रिवीजन मत करना, साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और फिर 55 डेज तो 10 दिसंबर तक हो गए थे, 10 दिसंबर के बाद भी आपके पास दिन बचेंगे। थर्ड रिवीजन के लिए आप अगले 5 से 6 दिन यूटिलाइज कर सकते हो थर्ड रिवीजन के लिए। ठीक है, अब इसमें इसके बाद भी आपके पास दिन बचेंगे। जो भी एक्स्ट्रा डेज हैं, ट्रस्ट मी, दे आर ऑल बफर डेज। ठीक है, कोई भी प्लान हम बनाते हैं, हम टू द पॉइंट प्लान नहीं बनाते, क्योंकि इतने तो एक्सपर्ट हम है नहीं कि टू द पॉइंट हम चीजें कर सकते हैं। तो इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, आप लिख के रख सकते हो, इन दिनों को जो है आप बदल सकते हो। इट्स कंप्लीटली ऑन यू। ओके, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको जैसे ठीक लगता है आप उस हिसाब से चीजें कर सकते हो। आपको जैसे लगता है कि हाँ भाई मुझे इसमें चेंज करना है, नहीं मैम मुझे इस चीज में चेंज करना है, आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि इसी तरीके का प्लान बना पाओ। एंड ट्रस्ट मी, जब पेपर के लिए पढ़ोगे चौथी बार तो पास आपका पक्का ही पक्का है। राइट, ये एक ग्रुप वालों के लिए है। एक ग्रुप के लिए काफी टाइम है, 55 डेज बहुत है, बहुत ज्यादा है। आराम से आप क्लियर कर सकते हो, 60+ मार्क्स लेके आ सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो बस फोकस करो और पढ़ाई करो। और जिन्होंने 2 ग्रुप्स ऑप्ट किए हैं उनके लिए आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन फ्राइडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई स्पेशल एकेडमिक टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करो, क्योंकि अब आने वाले नेक्स्ट मंथ में यानी कि नवंबर में एकेडमिक्स के ऊपर वीडियोस जो हैं ऑलमोस्ट डेली आएंगी। तो आपका कोई भी ऐसा कंसर्न है कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें नहीं आता, इसकी आप क्विक रिवीजन करा दो, तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मुझे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ज़रूर फॉलो करना। सारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट time. Bye bye. Thank you.